रायसेन जिले में यूं तो अवैध कॉलोनियों का मायाजाल फैला है और कॉलोनाइजर ग्राहकों से व्यवस्थाओं के नाम पर मोटी रकम लेते हैं, व्यवस्थाएं जीरो देते हैं। ऐसा ही एक मामला रायसेन जिले के सुल्तानगंज से देखने को मिला, जब रसूखदार ठेकेदार राकेश राय द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई और उसमें अवैध रूप से मुरम निकालने के लिए खोदे गए गड्ढे के पानी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कॉलोनी को रसूखदार ठेकेदार राकेश राय द्वारा अवैध रूप से काटा गया। कॉलोनी में न सड़क है, न बिजली, न नाली, न ही पानी की व्यवस्था, बस है तो उपलब्ध तो केवल एक मौत बांटने वाला गड्ढा, जिसमें डूबकर एक बुजुर्ग ओमकार प्रसाद खरे की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है, लेकिन मौत को नियंत्रण देता ये गड्ढा अभी भी दिखाई दे रहा है। कल आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने इस रसूखदार कॉलोनाइजर राकेश राय के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम लोग पंप पे थे तो 10 या 11 बज रहे थे जब खबर मिली थी, तो वहाँ देखा था जाके, तो गड्ढे में ऐसी वो थी। वैसे पता चला कि हाँ, फिसल के सुना अपन ने, तो फिसल के सड़क गए, कुछ घूमने कामने गए थे। ये गड्ढा किसकी जगह में है और लापरवाही? ये सर हमें जानकारी नहीं है इसकी, किसकी जगह में किसका है ये नहीं जानकारी। दादा घर गए कौन से दादा? ये अटारी में नहीं श्री भास्ता जी। हो फिर क्या हुआ? फिर का लाश मिली अब 10 का बजे। हो पता नहीं चला कब गिर गए। अब जो मालूम ही नहीं चलो किसी को। पुलिस आई थी, हो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हाँ मालूम निकालो आए। अच्छा, यूं तो रायसेन के तत्कालीन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसने के लिए कई कॉलोनियों पर कार्रवाई की और कई कॉलोनाइजर के खिलाफ मामले दर्ज कराए। कई कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी हुए, लेकिन अवैध कॉलोनियों का मायाजाल जिले भर में फैला बड़ी संख्या में। बताया जा रहा है कि रसूखदार ठेकेदार राकेश राय ने नियमों को ताक पर रखकर ही अवैध रूप से कॉलोनी काटी है। इस रसूखदार ठेकेदार राकेश राय ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी नक्शा पास नहीं कराया और न ही कॉलोनी का कोई नाम रखा। अब देखना होगा कि क्या इस रसूखदार ठेकेदार राकेश राय पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने और उसमें बने गड्ढे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इस कॉलोनी को राकेश राय की होना बता रहे हैं, तो मृतक के परिजन भी कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए मीडिया से कार्रवाई की बात कही है। द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई और मुरम निकाली गई, जिसमें गड्ढा खोद के जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अवैध रूप से कॉलोनियों का मायाजाल फैला हुआ है जिले भर में। क्या कार्रवाई की जाएगी इस ठेकेदार पे और बाकी कॉलोनाइजरों? अवैध कॉलोनाइजेशन के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए हैं और हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से जो अवैध कॉलोनाइजर है उस पे FIR करने का प्रावधान है और लगातार इस संबंध में भी कार्रवाई हो रही है। जहां तक सुल्तानगंज की इस घटना का सवाल है तो हम इसकी जांच कराते हैं और निश्चित रूप से यदि संबंधित व्यक्ति या जिसमें जो भी दोषी होगा उस पर जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, TNC प्लानिंग की भी परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। TNCP की प्लानिंग की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है, लैंड यूज़ के मामले में पड़ती है। इसके अलावा जो प्लानिंग एरिया में जो शहर आ रहे हैं उसमें TNCP से लेआउट पास कराना भी अनिवार्य होता है। तो ये हम जांच कराएंगे कि यदि ये कॉलोनी यदि कट रही थी तो अवैध कॉलोनाइजेशन है, तो इस पर अवैध कॉलोनाइजेशन के जो नियम है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। सुल्तानगंज का जो राय साहब ने कॉलोनी काटी हुई है, पेट्रोल पंप के पीछे की घटना है। उसमें सूचनाकर्ता हल्का डटराप ओमकार खरे ने थाने पे उपस्थित आकर सूचना दी कि हमारे दादा जो कि कॉलोनी के पास गड्ढा है उसमें मृत अवस्था में तैरते हुए दिख रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना पर मर्ग क्रमांक 31 धारा 174 CRPC कायम किया जाकर जांच में लिया गया है। सर, क्या राकेश राय द्वारा काटी गई कॉलोनी है? हाँ, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है कि इन्होंने ये कॉलोनी काटी थी, तो उसमें ये रोड बनाने के लिए कुछ गड्ढे एडिटर इन चीफ देव किरार की रिपोर्ट।